बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का पहला लेक्चर आपसे शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर टेंजेंट, सीकेंट और नीदर। अब ये ज़हन में रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें ये बताना हो कि ये इक्वेशन जो है वो टेंजेंट है या सीकेंट है या नीदर है, तो हम क्या करेंगे। अब आइए हम इसमें थोड़ा सा कंडीशन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट ईयर में नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया था और इसको हम डी से भी शो करते हैं। मैं दोनों लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने इसको डी से देखा था और सेकेंड ईयर में आप इसको डेल्टा से शो करते हैं। -4ac, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स इक्वल होंगे, और जब रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह देते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो वो लाइन जो है उसके ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइन जो है दोनों दो पॉइंट्स पे सर्कल को कट कर रही है। सीकेंट कहते हैं एक ऐसा सर्कल जिसके दोनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल से गुजर रहे हों, ये ठीक है, तो ये सीकेंट कहलाएगा। और अगर लेस देन 0 आ गया तो ये बियॉन्ड द टेंजेंट होगा, तो इसको हम कहेंगे नीदर कंडीशन। ना तो ये टेंजेंट है और ना ही ये जो है आपका सीकेंट है और ना ही ये आपका नीदर है, ना ही आपका सीकेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो जाएगा। तो अब आप देखें कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसको हमने डेल्टा से और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से। अब सेकंड ईयर में इसको डेल्टा से शो किया गया तो मैंने डेल्टा लिखा है, ठीक है। अब जब आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, अगर डेल्टा 0 आ गया तो इसका मतलब है वो टेंजेंट है। अगर रियल रूट्स आ गए तो इसका मतलब है वो सीकेंट है। और अगर लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे ये नीदर है, ये टेंजेंट भी नहीं है और ये सीकेंट भी नहीं है। तो इन 3 कंडीशंस को आप ध्यान में रखेंगे। इन 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 1, पहला पार्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोबारा लिखते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 25। तो अब क्या, y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं और साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैंने y की जगह x प्लस 3 लिख दिया, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपनी जगह रहेगा। ये हो गया एक्स स्क्वेयर, 2 3 ज़ा 6x प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 2x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 कॉमन निकल सकता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब ए आपको क्या दिया हुआ है 1, बी आपको क्या दिया हुआ है 3 और सी आपको क्या दिया हुआ है -8। अब इसको आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे। आप चूँकि फर्स्ट ईयर में डिस्क्रिमिनेट के लिए डी यूज़ करते रहे तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये डी और डेल्टा एक ही चीज़ है, लेकिन अब आपने इसका डेल्टा यूज़ करना है क्योंकि अब सेकेंड ईयर की बुक में डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से शो किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हो गया 9 माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32। तो ये मेरे पास आ गया 41 ग्रेटर देन 0। तो अभी मैंने क्या कहा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, गिवन लाइन इज सीकेंट, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आ गया तो रिजल्ट क्या होगा, सीकेंट। तो पहली लाइन पे हमने देख लिया कि फर्स्ट लाइन इज सीकेंट। अब आइए सेकंड की को चेक करते हैं अब जाके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट हियर। तो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन y आपको सेपरेट करके दिया हुआ, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे सर्कल के अंदर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हमने क्या किया, x की जगह y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं
3x प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हम इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट नहीं लगा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, रेडिकल 3 का मतलब 3 हुआ, एक्स स्क्वायर ये हो गया 2 10 20 रेडिकल 3 एक्स, ये हो गया 100 और ये हो गया -25, इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया 20 रेडिकल 3 एक्स, ये हो गया 75 इक्वल टू 0। 100 में से 25 निकले 75 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए आपको दे दिया है, बी आपको दे दिया है और सी आपको दे दिया है। तो अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट लगाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट लगाएंगे तो मैंने क्या कहा, डेल्टा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया बी स्क्वायर मीन्स 20 रेडिकल 3 माइनस 4ac। तो हमने इसका रेडिकल निकाल लेते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, 20 रेडिकल 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 400 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1200। तो ये हो गया मेरे पास 1200। 20 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 का स्क्वायर कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया ac, ए आपको 4 दिया हुआ, सी आपको ये है। तो ये हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 75 1200। तो आप देख रहे हैं कि ये 1200 आ गया और रेडिकल हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई, 0। रूट्स इक्वल आ गए। ठीक है ना। अब जब रूट्स इक्वल आ जाए, देखिए मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। रूट्स इक्वल से क्या मुराद है, ये सर्कल के ऊपर ये टच कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन का भी है और ये पॉइंट इस सर्कल का भी है। तो ये कॉमन पॉइंट कहलाएगा। जब कॉमन पॉइंट कहलाएगा तो रूट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज टेंजेंट। गिवन लाइन क्या है, टेंजेंट है। तो डिस्क्रिमिनेट क्या आ गया हमारे पास, 0। तो गिवन लाइन क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। ये डायग्राम से भी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक सिचुएशन दोबारा बन रही है। y सेपरेट किया हुआ है तो y को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह y की वैल्यू रख दी इक्वल्स टू 25। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 15 2 ज़ा 60 होता है। तो इसको हमने ये लिख लिया 60। 2 2 5 होता है आपका, -25 इधर आकर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 4 + 1 5। तो ये हो गया प्लस 60x और ये हो गया मेरे पास x और ये हो गया प्लस 200 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया। तो ये हो गया आपके पास 12 आपने 5 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। ये 5 मल्टीप्लाई इधर आकर 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक सिचुएशन बन गई स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 इक्वल टू 0। तो ए आपके पास क्या आ गया 1,
बी आपके पास क्या आ गया 12 और सी आपके पास क्या आ गया 40। और डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac। फोर 4 16 160। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 160 में से 144 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास -16 आ गया, दैट इज़ दी लेस देन ज़ीरो। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये लेस देन ज़ीरो आ गया, तो दैट विल बी द बियॉन्ड द टेंजेंट कहलाएगा, मतलब ये टेंजेंट नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट नहीं है। डी इस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये टेंजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज़ नीदर not tangent not secant, that is called neither। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये ख्याल रखना है कि डेल जो है ना हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो आ गया तो नीदर होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया तो सीकेंट होगा, और इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो वो टेंजेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये 3 कंडीशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके साथ शेयर की हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर रफ़ात। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस नेक्स्ट डेज में अपलोड होती रहेंगी। साथ साथ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।